बचपन में हम सबका कोई ना कोई पसंदीदा खिलौना तो ज़रूर होता है ना। कोई गुड़िया या कोई छोटा सा टॉय जो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो इस मासूम सी याद को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जरा एक पल के लिए सोचिए तो, क्या हो अगर वही खिलौना जिससे कभी बेपनाह मोहब्बत थी, अचानक एक जीती जागती दहशत में तब्दील हो जाए। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ठीक यही खौफनाक हकीकत बनी सुजुकी परिवार के लिए। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। एक तरफ हैं 17 साल के इकीची सुजुकी और दूसरी तरफ उनकी छोटी बहन किकुको, जो बस 4 साल की होने ही वाली थी। ये एक ऐसे भाई बहन के प्यार की कहानी है जो एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी। देखिए, सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता एक मजदूर थे और मां सिलाई का काम करती थीं। ऐसे में उनकी बेटी केकुको की बस एक ही जिद थी। अपने जन्मदिन पर उसे एक गुड़िया चाहिए थी जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। अब भाई से अपनी बहन की ये उदासी देखी नहीं जा रही थी, तो इकिची ने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम किए, पैसे जमा किए, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी प्यारी बहन के चेहरे पर वो एक मुस्कान ला सके। और फिर बाजार में इकिची की नजर एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। लाल रंग का किमोनो पहने, गर्दन तक काले बालों वाली। वो गुड़िया बहुत सुंदर थी, पर उसकी आंखें, अरे वो सिर्फ कांच की नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी, एक भयानक सी गहराई थी। ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ देख सकती हों। जन्मदिन पर जब किकू को वो गुड़िया मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने फौरन अपनी नई दोस्त का नाम रख दिया ओकिकू। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करती थी। वो जहां जाती ओकिकू उसके साथ होती, जैसे वो कोई खिलौना नहीं बल्कि किकुको की परछाई बन गई हो। पर ये खुशियां, पता है, ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। इस हंसते खेलते परिवार पे बहुत जल्द दुखों का एक पहाड़ टूटने वाला था। एक दिन बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उसे तेज बुखार हुआ जो बाद में मलेरिया निकला, और कुछ ही दिनों में अपनी प्यारी ओकिको गुड़िया को सीने से लगाए हुए उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। परिवार वाले चाहते थे कि गुड़िया को किकुको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो उन्होंने अपनी बेटी की उस आखिरी निशानी को घर की एक शेल्फ पर सजा दिया। किकुको के जाने के बाद घर में एक अजीब सी, एक भारी खामोशी छा गई थी। लेकिन ये खामोशी जल्द ही टूटने वाली थी, एक बहुत ही डरावने तरीके से। एक रात इकिची को हॉल से किकुको की आवाज सुनाई दी, हल्की फुसफुसाहट, फिर धीरे धीरे हंसने की आवाज। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन उस रात के बाद ये आवाजें घर के बाकी लोगों को भी सुनाई देने लगीं। और यहीं से कहानी का सबसे सबसे अजीब मोड़ आता है। एक दिन इकिची ने गौर किया कि शेल्फ पर रखी गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब बढ़कर उसके कंधों तक पहुंच गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रंग भी काले से बदलकर हल्का भूरा हो गया था, और वो बिल्कुल बिल्कुल इंसानी बालों की तरह लग रहे थे। इकिची की मां ने सोचा ये सब वहम है, और उन्होंने डर को भगाने के लिए गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। उन्होंने अनजाने में उस गुड़िया के अंदर सोई एक भयानक शक्ति को जगा दिया था। उस एक घटना के बाद सुजुकी परिवार के लिए हर रात एक खौफनाक इम्तिहान बन गई, और ये सिलसिला कुछ दिनों या महीनों तक नहीं बल्कि दशकों तक चला। पूरे 20 साल, जी हां, 20 सालों तक उस घर में डर का साया हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता चला गया। अब ये सिर्फ आवाजों और बुरे सपनों की बात नहीं थी। एक शाम इकिची ने अपनी आंखों से गुड़िया को उनकी तरफ गर्दन घुमाते और फिर पलके झपकाते हुए देखा। डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने गुड़िया को घर से दूर ले जाकर दफना दिया। पर अगली सुबह वो उनके दरवाजे पर खड़ी थी। और फिर वो रात आई जब डर ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उस गुड़िया के बाल अचानक बढ़ने लगे और किसी सांप की तरह इकिची के पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे। जब लगा कि बस अब सब खत्म होने वाला है, तभी इकिची के मुंह से बेबसी में अपनी बहन का नाम निकला, किकुको। और जैसे ही उसने नाम पुकारा, गुड़िया अचानक बेजान होकर गिर पड़ी और बालों की पकड़ ढीली हो गई। 20 साल इस अंतहीन आतंक में जीने के बाद आखिरकार सुजुकी परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस शापित गुड़िया को जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर को सौंपने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद अब उन्हें शांति मिल सके।
मंदिर के भिक्षुओं ने गुड़िया को पवित्र करने की हर मुमकिन कोशिश की। कई पूजा पाठ और मंत्र पढ़े गए, लेकिन उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। वो शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसे कोई भी रोक नहीं सका। ये उस गुड़िया की एक सदी लंबी कहानी है, जो एक मासूम से तोहफे से शुरू हुई और एक कभी ना खत्म होने वाले श्राप में बदल गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है। उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें समय समय पर काटना पड़ता है। पर सबसे खौफनाक बात तो कुछ और है। लोग कहते हैं कि उसका मुंह, जो कभी बंद था, अब धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर से इंसानों जैसे छोटे छोटे दांत उग रहे हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये सच में किकुको की आत्मा है जो अपनी गुड़िया से जुदा नहीं होना चाहती, या फिर उस गुड़िया पर किसी ऐसी बुरी अनजानी ताकत का कब्जा है? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।